नमस्कार दोस्तों। चलिए दोस्तों, जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला। जानते हैं आज की सराफा बाजार की क्या रिपोर्ट है। हाँ जी, नमस्कार बाबू जी। नमस्कार जी, क्या हाल है राणा जी? बहुत बढ़िया जी, आप बताओ। सबसे पहले हमारे सारे व्यूअर्स को तो राम राम जी। और आज का जो मार्केट आपको बताता हूँ, सिल्वर में आपका 5300 से 5400 रुपये के आसपास किलो पे तेजी है प्लस की साइड पे। और गोल्ड मार्केट आपकी लगभग बराबर चल रही है, 50 रुपये की चाल ऊपर, 50 रुपये की चाल नीचे, अभी ऐसे चल रहा है मार्केट का। बाकी देखते हैं आगे ट्रेंड क्या रहेगा। अभी तो फिलहाल मार्केट स्टार्ट हुई है। शनिवार से आपका और सोमवार से आज रेट गोल्ड का प्लस है या माइनस है? राणा जी, शनिवार और सैटरडे और संडे जो मार्केट फ्राइडे क्लोजिंग का चला था, उसमें 144,500 के आसपास में भाव चला था। कल 143,700 800 रुपये के 800 रुपये के आसपास था। पर आज आपका फ्लैट जो रेट है आपका 30 जून को 1,43,000 रुपये, ये आपका सैटरडे से लेके आज तक में कम चला है जी। 1,43,000 4 दिन के अंदर का आपका लोएस्ट रेट रहा है। हाँ जी। 30 जून 2026 के दिन 24 कैरेट का भाव 1,43,000 रुपये, 22 कैरेट 1,31,560, 18 कैरेट 1,08,680, 14 कैरेट 85,800 रुपये। ये 10 ग्राम का भाव है जी आपका। और चांदी आपकी दोबारा वापस आ गई जी है? हाँ, सिल्वर आपका 5300-5400 रुपये बढ़ चुका है, तो 2,36,500 रुपये आपका पर केजी। कुछ भी नहीं बढ़ा जी। सिल्वर का रेट तो 1,36,000 ही, तो अभी वही शनिवार वाला रेट आ गया जी दोबारा, जो इतना 5500 रुपये बढ़ा, जो मतलब ये दोबारा रिकवर करा करें। राणा जी, कमोडिटी मार्केट का देखिए प्लस माइनस चलता रहेगा जी। कुछ परसेंट की चाल ऊपर जाएगी, कुछ परसेंट की चाल नीचे आएगी, हजार मतलब फर्क तो रहेगा ही रहेगा जी। और मैं एक चीज़ और क्लैरिटी देता हूँ अपने व्यूअर्स को, अगर आप कहीं से भी रेट कंपैरिजन किसी का भी कर रहे हो, आपको सेम डे पे सेम टाइम पे रेट को कंपैरिजन करना है। और क्योंकि देखिए पूरे दिन में ना एक ही व्यापारी की कम से कम कई बार चाल आ सकती है, क्योंकि ये मार्केट किसी के कंट्रोल में नहीं है जी। प्लस भी जा सकता है, माइनस भी जा सकता है, तो ये तो चलता रहेगा जी। हाँ जी। आज अभी तक मार्केट डाउन खुली सुबह या फिर अपना प्लस खुली जी? अभी सुबह तो बता रहे डाउन खुली। आज 200-300 रुपये तो पहले मार्केट डाउन तो खुली है जी। लेकिन आप ये मान के चलो, एमसेक्स की जो रिपोर्ट के हिसाब से 200-300 रुपये ऊपर, 200-300 रुपये नीचे। और अभी जो मैं गोल्ड को देख पा रहा हूँ, लगभग 170 रुपये के आसपास पॉजिटिव की प्लस की चाल है। 170 रुपये, 170 रुपये के आसपास। तो रेट तो फिर दोबारा मतलब सबसे डाउन आज तक का ये अपना, इससे नीचे तो नहीं गया अभी तक इस महीने के अंदर जी? इस महीने के अंदर मोटा मोटी आप ये लगा लो 400-500 रुपये प्लस माइनस गया होगा, बिल्कुल गया होगा। पकड़ना जी एक बार दोबारा। ये देखो जी, 1,43,000 रुपये और 22 कैरेट 1,31,560। 560। हाँ जी। और 18 1,08,680। राणा जी, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 14 कैरेट जितने भी भाव जो निकलते हैं आपके, निकलते हैं जी 24 कैरेट रेट से। गोल्ड रेट के जितने भी चार्ज मतलब अमाउंट निकलते हैं। अच्छा, ज्वेलरी सारी 22 कैरेट के अंदर और 18 कैरेट के अंदर ही मिलेगी जी? हाँ जी, हाँ जी, 22, 18 और 14 कैरेट। अच्छा जी। 24 कैरेट में तो अपनी कॉइन्स आ जाते हैं और चीज़ें आ जाती हैं। तो क्या बनेगा जी मार्केट का अभी इतना डाउन बाजार? अब मार्केट देखिए, कई लोगों के लिए तो करेक्शन है, जिनको बाइंग करनी थी उनके लिए तो एक मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और जिन्हों के पास मतलब जिन्होंने पहले तेज रेट में ले रखा था, उनको थोड़ा सा अभी अपने पास सेल्फ कंट्रोल रख के या मतलब धैर्य बना के एक चलना है ये भी आगे। क्योंकि रेट देखिए बढ़ने तो हैं, रेट प्लस तो जाएंगी, बाकी अपनी सूझबूझ से आप बाइंग कर सकते हैं। हाँ जी जी। आएगा जी 1 लाख रुपए के ऊपर? 1 लाख रुपए के ऊपर की क्या गोल्ड का रेट राणा जी? हाँ जी। मेरे पास कोई भी एक एनालिटिक्स रिपोर्ट नहीं है, या मेरे पे किसी ने भी मेरे पे एग्जैक्ट डाटा नहीं है कि जो 1 लाख रुपए कहता हूँ। मेरे पास तो उसका जो बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, जो बड़ी बड़ी आप कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, वो तो 2 लाख की प्रेडिक्शन, 2.25 लाख की और 2.25 लाख, 2.25 लाख से मतलब 1,85,000 70,000 से लेके और 2,15,000 20,000 25,000 तक की प्रेडिक्शन हमारे पास एनालाइज रिपोर्ट के अंदर तो आई है जी। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है। ये तो प्रधानमंत्री जी ने भी धन्यवाद करा जी कि आपने मेरे बोलने के बाद सोना नहीं खरीदा। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जैसे कि जो मार्केट में कस्टमर एक्टिव थे ना राणा जी, मैक्सिमम परसेंटेज वो एक्टिव थी जिनके पास अपना पुराना जेवर था, अपने पुरानी ज्वेलरी को जो एक्सचेंज कर रहे थे, जो पुराने डिज़ाइन लेके नया डिज़ाइन लेके जा रहे थे, पुराना डिज़ाइन देके नया डिज़ाइन लेके जा रहे थे, वो मार्केट में एक्टिव थे। जिस कारण क्या था, पुरानी ज्वेलरी ही मार्केट में रोटेट कर रही थी। पुरानी ज्वेलरी जाएगी, रिफाइनिंग होगी, फिर वो दोबारा नई ज्वेलरी बनाएगा और उसके बाद वो फिर रनिंग में आएगी। इस तरीके से अभी वो जो रोटेशन घूमी इस तरीके से चली, मैक्सिमम बता रहा हूँ। बाकी रिपोर्ट है पूरे आपके सराफा बाजार के अंदर कितना कस्टमर बाइंग के लिए निकल रहा है, क्या रिपोर्ट है मार्केट में
अगर रेट कम होते हैं तो मार्केट में कस्टमर भी आपको फुटफॉल देखने को मिलती है, मार्केट में कस्टमर एक्टिव हो जाते हैं जब भी रेट आपके डाउन की साइड पे चलते हैं। बट अभी इस टाइम पे आप ये कह के चलो जी, मौसम अभी क्लाइमेट का भी एक सबसे बड़ा कारण रहता है। अगर मौसम आपका बढ़िया चलेगा तो फुटफॉल रहती है, और गर्मी ज़्यादा है, जैसे कल के दिन आपने देखा था राणा जी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, 47 डिग्री के आसपास, 45 डिग्री से मतलब प्लस ही था। तो मार्केट में उस टाइम पे 12 से 2.5 के आसपास में फुटफॉल थोड़ा कम रहता है, फुटफॉल हर जगह पे ही। और उसके बाद तो फिर पूरा फुटफॉल, क्योंकि ये वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो गया है जी। वेडिंग सीजन में क्या होता है जी, कई कस्टमर एक्सप्लोर के लिए भी आ रहे हैं, कई कस्टमर बाइंग के लिए भी आ रहे हैं, तो वो मार्केट में तो देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में कस्टमर नहीं है, मार्केट में है जी, फुटफॉल है। और रेट आपके हिसाब से ठीक है जी बाय करना भी? मेरे हिसाब से रेट के हिसाब से भी नहीं बोलूँगा जी बाई करना ठीक है नहीं है, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है जी। रेट तो बेस्ट चल ही रहे हैं, वो तो उसमें कोई दुराई नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपकी ज़रूरत कितनी है और आपकी सूझबूझ कितनी है। हम किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहते हैं ना जी, ये टोटली ना आपका अपना डिसीजन है कि गोल्ड बाय करना है नहीं करना है। और ना देखिए, हम सुझाव दे सकते हैं कि अगर आपके पास अपनी कैपिटल, आपका अपना पैसा है, उसमें से कुछ परसेंट आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ परसेंट का अमाउंट आप अपना ज्वेलरी, अगर आपके यहाँ पर मतलब नीड है, रिक्वायरमेंट है, तो आप ज्वेलरी बाइंग कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा होल्ड भी करा जा सकता है, लेकिन ज्वेलरी आप बाइंग कर सकते हैं। कारण क्या है, आपकी देखिए, जब किसी की वेडिंग ही 2026 के अंदर है, या फिर अभी आने वाली नवंबर या दिवाली के आसपास के ये सीज़न में, तो फिर तो वो तो मजबूरी है जी। हाँ जी जी। दिवाली तक है उम्मीद कि रेट बढ़ेंगे जी? राणा जी, अभी कुछ भी ऐसा आइडिया नहीं है कि दिवाली तक बढ़ेंगे, लेकिन एनालाइज रिपोर्ट मैं फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। दिसंबर 2026 से लेके इनिशियली मंथ ऑफ 2027 तक की एक रिपोर्ट है कि अभी रेट बढ़ने के पूरे आसार देखने को मिल रहे हैं। देखिए, जैसे क्लाइमेट का भी आप ये देखिए, क्लाइमेट आज फोन पे डाल के आप अगले महीने की प्रिडिक्शन देख सकते हैं कि बारिश आएगी नहीं आएगी, लेकिन ना क्या होता है, प्रिडिक्शन 90% 95% के आसपास तक, मतलब मोर देन 80% एक्यूरेट रहती है कि हाँ भाई ऐसा मौसम, ऐसा वातावरण, वेदर बन सकता है। तो आप ये मान के चलो, जो भी रिपोर्ट्स होती है, एनालाइज रिपोर्ट जो होती है, ये प्रेजेंट डाटा, पास्ट डाटा और एक आपके आगे की डाटा को देख के ही आइडिया दिया जाता है कि ऐसा हो सकता है, चांस हो सकते हैं। जिन्होंने रिपोर्ट दी है कि ये आपका 2026 के एंड तक ना, इसके 26 के एंड तक भी 2 लाख जाएगा, आसपास टच करेगा, इनका भी कोई फायदा होता है जिसके अंदर? फायदा क्या है जी, ये तो बड़ी बड़ी संस्था है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये। आई थिंक मेरे हिसाब से तो मेरे को ऐसा लगता है, जो बड़े बल्क बायर्स होते हैं ना, उनके साथ में जुड़े हुए होते हैं, उनके साथ में मतलब इन्वॉल्वमेंट रहती है कहीं ना कहीं। इनका देखिए अलग स्ट्रक्चर है, मैं इनके बारे में ज़्यादा डीप नहीं जानता जी। बाकी हम मोटा मोटी ये जानते हैं, मैं इनकी प्रेडिक्शन आज से नहीं, 4-5 साल से हमने पहले भी रिपोर्ट को देखा हुआ है, इनकी 95% ज़्यादा एक्यूरेसी देखने को मिली थी जी। जैसे जब भाव आपका 65,000-70,000 रुपये जब चल रहा था, उस टाइम भी अपने को देखने को मिला था जी कि लगभग प्रेडिक्शन जो आ रही थी 90,000 की, मतलब 15-20 हज़ार रुपये ऊपर। तो 90,000 का गोल्ड लाख रुपए भी टच करके फिर 90,000 रुपये दोबारा आ गया था उस टाइम, कुछ साल पहले की बात बता रहा हूँ। और आज तो फिर आप देखिए, आज तो इस टाइम तो परिवर्तन काफ़ी ज़्यादा है। पूरे महीने का सबसे कम रेट है जी आज? ये बताना थोड़ा सा एक बार देखना पड़ेगा टेक्निकली अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। वर्बली में अगर आप कहेंगे, मोटा मोटी आप कह लो कि मतलब अपने लोएस्ट टच पे ही आसपास। मैंने तो वैसे देखा जी, आप अब तक का सबसे सस्ता रेट आज है जी, अब तक का जितने अब तक मेरे हिसाब से जो गोल्ड रेट आपका। कब से कंपैरिजन कर रहे हो बाबू जी आप? मतलब 15 दिन, महीना भर, कब से? नहीं मतलब जब से एक 2-1.5 महीने तक 1.68 से तो नीचे ही चल रहा है अगर आप ऐसे देखेंगे। नहीं, जो आपका एक बार भाव टूटा था वो 33,000, तो कितना आया था जी उस टाइम? 1.33 आया था आपका, मोटा मोटी आपको बता देता हूँ। नहीं माइनस 1 सेकंड, वही बता रहा हूँ, 1.45 के आसपास, 1.46 1.45 के आसपास आ गया था। तो मतलब ये अपना अब तक का सबसे सस्ता रेट है जी आज, पिछले 2-3 महीनों का? हाँ जी, आप मोटा मोटी कह सकते हो जी, पिछले लगातार 2-3 महीनों का सबसे भी आप ये लगा लो ना जी। 3 लाख रुपए अभी हमने 1.25 महीने के आसपास में अपडेट करिए, 3 लाख रुपए के आसपास। मतलब जब से मैं आने लगा रेट ले रहा, तब से अब तक का सबसे सस्ता रेट आज ही होगा मेरे हिसाब से जी, या हो सकता है हो थोड़ा बहुत का फर्क हो सकता है, मतलब पूरा एग्जैक्ट बताना, क्योंकि हम वर्बली बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर इन्वेस्टर कितना निकल रहा है पूरे मार्केट के अंदर? अपनी दुकान का नहीं जी, पूरे मार्केट का डाटा बताओ एक बार उठा के भी। इतने बड़े सराफा बाजार के अंदर बैठे आप, कुछ तो डाटा होगा आपके पास। देखिए, एक डाटा होता है जो एक कंप्यूटर बोलता है, जो क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेट बोलेगा, वो परसेंट टू परसेंट, पॉइंट टू पॉइंट बोलेगा। और एक डाटा होता है कि जो हमारी सूझबूझ के हिसाब से हम बता रहे हैं। अभी मार्केट में ना जो आपका इन्वेस्टर था, इन्वेस्टर कम है जी। इन्वेस्टर कम होने का कारण इसलिए है, हमारे देश हित के लिए नया सोना बाइंग करना अभी इस टाइम पे, देखिए जैसे अपील भी आई हुई है हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर से और चीज़ें भी हैं, तो अभी इन्वेस्टर होल्ड पे है। और बाकी ठीक है जी, ये ना समय की चाल होती है। अभी इस टाइम इन्वेस्टर कहीं और पे इन्वेस्ट कर, क्योंकि नहीं, एक इन्वेस्टर पे कई सारे ऑप्शंस होते हैं जी, जैसे अपना शेयर मार्केट है और भी 10 चीज़ें होती हैं। तो अभी गोल्ड पे आएंगे, वो वापसी आएंगे, बट अभी ये समय थोड़ा ठीक हो जाए, उसके बाद इन्वेस्टर भी पूरा आपको फुटफॉल देखने को मिलेगी।
अभी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लेस हो चुका, लेकिन परसेंटेज में डाउन है। तो अभी देखते हैं जी आगे क्या रहेगा। करो सबकी, सुनो सबकी, करो अपने मन की। हाँ बिल्कुल ठीक बात है जी। हाँ जी, जिसके पास पैसा है भी, जिसको लगता है भी मैं कर सकता हूँ, दिखाओ जी वैरायटी ले आओ, दिखाओ जी आज क्या क्या। वैरायटी अब जैसे इतने बढ़ते तेज रेट में ना राणा जी, ये अब जो वैरायटी बढ़ते रेट में या गिरते रेट में जी? अभी देखो वैसे हाँ तो जी। अगर कंपैरिजन मैं करूंगा, मैं तो पिछले साल से कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि 90,000 रुपए के भाव से आज के भाव में 90,000 रुपए का जब रेट होता था, इससे डबल वजन में ये चीज़ चलती थी। आज रेट आपका 90,000 से सीधा डबल चल रहा है मोटा मोटी अनुमान के हिसाब से। तो ये ना अब लोग इसको जो रेफर कर रहे हैं, लेस थोड़ा कम वेट के अंदर चाह रहे हैं कि लाइट वेट में तैयार हो जाए। हाँ जी, एक मिनट दिखाना जी इसको, इसके अंदर और इसके अंदर दोनों की पॉलिश में फ़र्क है जी? हाँ, इसमें ना देखिए, ये आपकी एक येलो पॉलिश है। पॉलिश क्या होता है, जैसे आपके गोल्ड तो एक स्टैंडर्डाइज चलेगा प्योरिटी के साथ में, उसके बाद होती है इसमें पॉलिश। ये गेरुआ पॉलिश वर्क है, जो आपने जैसे वाला वर्क जो देखा ना, जिसे हल्का सा देख रहे पिंकिश टोन है हल्का सा, ये गेरुआ पॉलिश कहते हैं। और इसके जो बायर है ना जी, मतलब इसकी डिमांड अलग ही है। पहले इसका वजन बताओ जी, और एक बार रेट बताओ भी कितने तक पड़ेगा, और उसके बाद एक बार दिखाओ। 31 ग्राम 600 मिली का विद इयरिंग के साथ में। ये एंटीक है जी? एंटीक का है जी। हाँ जी, 31 तो इसके ग्राम अंदर 600 क्या मिली। क्या पैसा लगेगा जी आज? इसका जो आपका 31 ग्राम 600 मिली गोल्ड का पैसा लेंगे, और दूसरा जो भी इसमें फैंसी एक्सेसरीज है आपकी नॉमिनल चार्ज वो ली जाएगी। हाँ जी, जैसे ये मोती है जी। हाँ जी, अच्छा, इनका पैसा नॉमिनल चार्ज होगा? एक नॉमिनल चार्ज होगा। अच्छा। और एक आपकी मेकिंग चार्ज। मेकिंग चार्ज? हाँ जी। इसका मेकिंग चार्ज कितना है जी? इसका मेकिंग चार्ज आपका है जी लगभग 8% के आसपास, मान के चलो 8%। 8%? तो इस ऐसी वाले क्या से- खास बात है जी इसके अंदर भी? राणा जी, खास बात देखिए क्या होता है, इसकी जो आप बारीकी देख रहे हैं, बारीकी जो वर्क है, ये टोटली ना कारीगर ने अपने हाथ से तैयार करी हुई है, जो कि एक समय भी लेता है। एक ये ना फाइन वर्क कहते हैं इसे, बिल्कुल निकाशी का जो वर्क होता है ना, निकाशी होती है नक्शी वर्क, बिल्कुल बारीकी, छोटे छोटे मतलब चीजों में एक बारीकी वर्क तैयार ये करना। सब महंगी मेकिंग चार्ज क्या है जी? हाँ, ये थोड़ा प्लस मेकिंग चार्ज वाली आर्टिकल्स है जी। दिखाओ जी एक बार ये वाला दिखाओ जी। ये वाला क्या है, थोड़ा ब्रॉड के अंदर है। इसका मैं एक बार वेट बता देता हूँ, ये 7 तोले के अंदर है, 69 ग्राम। इयरिंग भी दिखा दो जी। तो कितने? 69 ग्राम इसका वेट होने वाला है, 18 कैरेट के अंदर। और चीज़ जो भी हम आपको आर्टिकल दिखा रहे हैं, आपको थोड़ी मजबूत दिखा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग रहेगी। और ये वाला दिखाओ जी, वैरायटी दिखाओ। लगातार कलेक्शन है। ये जो आप दिखा रहे हैं वाला भी 31 ग्राम के आसपास का जो सेट अभी दिखाया था, वो वाला सेट है। फिलावट पूरी होने वाली है। और ये जो आपका आप देख रहे हैं, ये भी 31 ग्राम हो गया एक। कितने? 31 ग्राम का, ये 29 ग्राम का है। ये 29 ग्राम का, 31 ग्राम का। और ये कितने का जी? ये वाला आपका 7 तोले के अंदर था, 69 के आसपास। 69। और ये वाला जी? ये वाला जो आपका है, ये भी हैवी में है, 51 ग्राम के आसपास में जी। 51 ग्राम? हाँ जी, 51 ग्राम के आसपास में दिखा दो जी। ये भी मेहंदी पॉलिश आपका जो मिलता है, हल्का सा पिंकिश इसमें रहता है। तो इनकी पॉलिश आप कोई भी चेंज करवा मेकिंग सकते हैं। चार्जेस प्लस है जी? ये आर्टिकल्स अलग होते हैं जी, ये प्रीमियम सेगमेंट में आते हैं। अब जैसे ना, ये टोटली वैरायटी टोटली डिफरेंट है। इसकी डिज़ाइनिंग, इसकी बारीकी वर्क, इसकी जो खूबसूरती है, वो टोटली डिफरेंट रहती है जी। हॉलमार्क रहेगा, HOD रहेगा, सर्टिफाइड रहेगा, हर ज्वेलरी के साथ में इंश्योरेंस आपको देते ही हैं जी। अब इसके बाद दिखा देते हैं कुछ आपको लाइट वेट के आर्टिकल्स दिखा देते हैं फटाफट से। और ये देखिए जी, लाइट वेट के अंदर ये सेट्स आ जाते हैं, कुछ इस तरीके की कलेक्शन है। इसका जो वेट है मात्र आपका 18 ग्राम 750 मिली। तो इसके अंदर किस किस का पैसा लगेगा? सेम है मतलब हर ज्वेलरी के अंदर? हाँ जी, जिसमें फैंसी एसेसरीज है केवल वो ऐड हो जाता है। अब जैसे प्लेन का सेट है, ये 18 कैरेट के अंदर है, 18 ग्राम के अंदर है। अब ये जो आपका वेट है, इसका हम गोल्ड के पैसे लेंगे और इसमें मेकिंग चार्ज लेंगे, और आपका लास्ट फुल एंड फाइनल जो आपका GST होता है। अब जैसे ये वाला देख सकते हैं, चांस टाइम में आपका प्लेन सेट आ जाता है, ये है 26 ग्राम के आसपास में। लाइट वेट के सेट की देखिए अपनी रिक्वायरमेंट आती है। और इसके साथ में जो सबसे ज़्यादा बाबूजी चलता है, वो चलता है जी बैंगल की डिज़ाइन। बैंगल की वैरायटी की सबसे ज़्यादा एक मतलब इसकी भी अच्छी रिक्वायरमेंट रहती है जी। हाँ जी। ये आपकी प्लेन की बैंगल्स आ जाती है। ये टोटली प्लेन की है। अब मैं एक बार इसका वेट भी आपको साथ में बता देता हूँ। ये 29 ग्राम 360 मिली 22 कैरेट के अंदर है जी। और ये 4 पेयर के अंदर है। किसी को 4 नहीं लेने, आप 2 भी बाइंग कर सकते हैं, 2 पेयर देख सकते हैं जी। हाँ जी। 22 कैरेट, 18 कैरेट, और ये लाइट वेट के अंदर है। इसका वेट मैं आपको एक अंदाज़ा बता देता हूँ। ये है 18 ग्राम 740 मिली में दोनों पीस। तो 18 ग्राम का मतलब मान के चलो 9 ग्राम समथिंग हो गया जी। और ये 4 पीस के अंदर है जी, नीचे की साइड पे ये 4 पीस हो गया। ये प्लेन के अंदर 4 पीस हो गया। ये नीचे वाले मीना वाले, ऊपर वाले प्लेन के हो गए जी। तो ऐसे लगातार वैरायटी पैटर्न चलती रहेगी जी। तो इनके अंदर एक बारी मेकिंग चार्जेस इनके भी बताओ ना जी, सबके। इसके मेकिंग चार्जेस राणा जी, जैसे किसी आर्टिकल का 2.9 है, जैसे ये वाले आर्टिकल का आपका 2.9 है, ये वाला आर्टिकल 2.9 है, इसमें टैगिंग होनी है अभी। और जो ऊपर आप देख रहे हैं ये वाला 4.9 है। कुछ कमेंट आते हैं अभी, किसी एक ज्वेलरी का प्राइस कैलकुलेट करके बता दो राणा जी। मोटा मोटी देखो, हाँ जी, कैलकुलेशन के लिए भी ना, वो ये चाहते हैं अभी कोई हिडन चार्जेस, कोई कुछ, कोई ऐसा ना हो। कैलकुलेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, इसकी जो ब्रेकअप है, आपका केवल नेट वेट गोल्ड का पैसा, आपका मेकिंग चार्जेस और आपका लास्ट में GST।
क्योंकि देखिए हर समय का ना रेट अलग है। अब हमें नहीं पता जो हम किस टाइम पे जो वीडियो शूट हो रही है और ये अपलोड कब होनी है और आप देख कब रहे हैं, मेन कारण ये है। तो इसलिए क्या होता है, जब भी आपको करंट रेट जानने हैं उस आर्टिकल की आप हमें पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेके हमारे नंबर पे, ऑफिस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे तो आपको तुरंत कैलकुलेशन हम ओपनली दे देंगे, कोई उसमें चीज़ नहीं है जी। अब राणा जी जैसे डायमंड इसकी जेंट्स रिंग की वैरायटी की रिक्वायरमेंट आती है या कमेंट आता है तो इस तरीके से रिंग्स आ गई जी। ये रिंग अभी लेटेस्ट में आई है, इसका टैगिंग अभी करंटली में हुआ है। और ये जो आप पैटर्न देख रहे हैं जैसे ग्रीन टैग है, मतलब 3.9% मेकिंग चार्ज, इसकी आप फिनिशिंग दिखा सकते हैं। ये मात्र 4 ग्राम में है जी, और इसकी फ्लावर देखो 4 ग्राम के अंदर, 4 ग्राम के अंदर जी। हाँ जी। ये वाला आपका जो आता है ये भी ये 7% मेकिंग के साथ में हैवी डिज़ाइन, मतलब एक प्लस डिज़ाइन में आ जाती है चीज़। और ये वाला देख सकते हैं ये 2.9 है जी, प्लेन के अंदर 9%। हाँ जी, जेंट्स की रिंग प्लेन के अंदर 2.9। लगातार कलेक्शन है जी, लगातार वैरायटी है। ये भी 2.9%, ये 2.9 के अंदर आ जाती है। तो ये बिल्कुल प्लेन गोल्ड है जी। ये प्लेन है, टोटली प्लेन है बाबू जी, टोटली प्लेन का वर्क। एक बार इसकी कैलकुलेशन आज के रेट के हिसाब से बता दो जी। एक अंदाजा इसका अमाउंट बता देता हूँ आपको कि अमाउंट क्या होने वाला है इसका। आप ये 5 ग्राम 120 मिली के अंदर ये रिंग होने वाली है। 5 ग्राम 120 मिली की। हाँ जी। और मोटा मोटी आप मान के चलो आज का रेट हो गया आपका 1.43। हाँ 10,000। ये कितने कैरेट की है जी? ये कितने कैरेट की है? 18 कैरेट 1,08,680। हाँ जी। और आप मान के चलो ये हो गई है आपकी मोटा मोटी 58 मान के चलो 58,000 रुपये के आसपास में आज की ये रिंग हो गई आपकी। ये 58,000 के 58,000 रुपये GST अलग रहती है जी। अच्छा जी। या 58,000 रुपये के आसपास में आपकी रिंग हो गई, जिस 58,000 के अंदर एक आपने ये रिंग ले ली 5 ग्राम समथिंग की, और हॉलमार्क HOID सर्टिफाइड और इंश्योरेंस के साथ, वो कॉम्प्लीमेंट्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है। इंश्योरेंस हम देते हैं हर ज्वेलरी के साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ जी। और ये इसी तरीके से बाबूजी आगे की साइड पे चलते हैं, ये जेंट्स के कड़े आ जाते हैं, जैगवार स्टाइल पैटर्न के अंदर आ जाते हैं। इसका जो वेट होने वाला है 23 ग्राम के अंदर ये आपका पैटर्न है। ये कितने मेकिंग चार्जेस हैं इसके? इसके मेकिंग चार्जेस इस वाले आर्टिकल का आपका होने वाला है 6%। इस वाले आर्टिकल 6%। तो इसका वेट कितना है जी? और ये है आपका वेट है जी 23 ग्राम 110 मिली है 22 कैरेट के अंदर। 22 कैरेट के अंदर 23 ग्राम। तो इसकी भी कैलकुलेशन ऐसी प्लेन गोल्ड है जी? बिल्कुल हाँ प्लेन के अंदर आता है। और ये वाला भी देखो जी 12 ग्राम का आ गया, और लाइट वेट के अंदर चले तो 12 ग्राम 420 मिली। 2% 2.9 में भी है जी। कोई ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पसंद करते हैं जी मेकिंग चार्जेस? देखिए राणा जी, मेरे पास जो सबसे ज़्यादा चलन है ना, कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट आती है ज्वेलरी की, वो जो लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, मैक्स टू मैक्स, मतलब जो हमारा डिमांड ज़्यादा है 5% से लेके 9-8%, 5 से 8 या 5 से 7% तक की सेगमेंट ज़्यादा रनिंग में है, उसको ज़्यादा कस्टमर प्रेफर करते हैं। हालांकि मेरे पे वैरायटी प्लस मेकिंग की भी है और आपकी 2.9% मेकिंग की भी वैरायटी है। अब इसके बाद ना एक बार मैं आपको एक और निगाह करा देता हूँ। जैसे ये तो देखिए ठोस के अंदर आ गया, ये वाला वजनदार कड़ा है, इसका वेट है 50 ग्राम के आसपास प्लेन के अंदर। ये तो बहुत ठोस है जी। ठोस है जी, लेकिन वही चीज़ है तो हैवी भी हो गया जी 50 हैवी ग्राम के अंदर हो गया थोड़ा। कितने कैरेट में है जी ये है आपका 22 कैरेट, जो आपके हाथ में 22 कैरेट, ये 22 कैरेट के अंदर कुछ इस तरीके के आर्टिकल 22 कैरेट 50 ग्राम। अच्छा जी। तो जैसे कोई अगर गोल्ड कॉइन की जगह अगर ये ले इन्वेस्टमेंट के पर्पज से, बिल्कुल प्लेन गोल्ड है, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है कि उसके लिए आपका ये आपका कॉइन का तो आप ये लगा लो, अगर आपने 50 ग्राम का कॉइन में इन्वेस्ट करा, 50 ग्राम का कड़ा लिया, कड़ा आपका पहना जा सकता है, कॉइन को आप वेयर नहीं कर सकते। कॉइन एक आपका, देखिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट दोनों है, गोल्ड किसी भी रूप में ले लो वो इन्वेस्टमेंट हो गया। मेन चीज़ है अगर आप ज्वेलरी में ले रहे हैं तो आप उसको एक वेयर कर पाएंगे जी, ये कंसर्न एक कारण रहता है जी मेन। हाँ जी। तो इसके अंदर मेकिंग चार्जेस कितनी है जी? इसकी मेकिंग चार्जेस अलग अलग है जी, जैसे किसी की 4.9 है, किसी की 7 है, और अलग अलग है। ये वाली भी लगभग आपकी, जैसे आपका गोल्ड कॉइन के ऊपर प्रीमियम चलता है जी हमेशा, तो गोल्ड कॉइन के ऊपर इसके ऊपर प्रीमियम ज़्यादा पड़ता है या इसके ऊपर ज़्यादा पड़ेगा, मतलब मेकिंग चार्जेस? गोल्ड जितनी भी ज्वेलरी है ना जी, प्रीमियम आपका रेट तक सीमित है। जैसे गोल्ड कॉइन पे क्या आता है, प्रीमियम आता है, और जो आपका ये जो ज्वेलरी है इस पे टोटली आपका मेकिंग चार्ज चलता है। कोई भी प्रीमियम, कोई भी वेस्टेज, कोई भी इस तरीके के अन्यथा जो वर्ड्स हैं वो नहीं चलते जी। कोई कॉइन्स के अंदर प्रीमियम चलता है जी? हाँ, कॉइन्स के अंदर प्रीमियम चलता है, आप इसको कह सकते हैं। अच्छा एक बार ये बताओ जी, मार्केट के अंदर कौन से कॉइन के अंदर कितना प्रीमियम कैसे कैसे देखा जाता है जी? कई कॉइन तो होते हैं भी रेट टू रेट दे देते हैं, उनके अंदर क्या खोट होता है जी कुछ? जैसे MMTC, हम जो ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर है MMTC के, हम MMTC के कॉइन आप ये मान के चलो, जो मार्केट में कस्टमर भी ना सबसे ज़्यादा जो लाइक करते हैं या प्रेफर करते हैं, MMTC के ही कॉइन में इन्वेस्ट करना सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और उसमें क्या होता है, आप उसके पोर्टल से रेट को कंपैरिजन करेंगे, हम आपको बेस्ट रेट प्रोवाइड करेंगे। जो बोलते हैं कटिंग करके दे दो, ये करके दे दो, वो क्या है जी? वो अपने पास नहीं होता जी, वो वाला काम जो आप बता रहे हैं ना, वो रॉ मेटल जो आप कह रहे हैं वो नहीं होता जी हमारे पास। तो उसके अंदर क्या कॉइन्स होते हैं? हो सकता है जी हेर फेर भी?
वो तो अलग चीज़ है जी, मार्केट में तो सब कुछ हो सकता है। देखिए सारे सही नहीं हो सकते, सारे गलत नहीं हो सकते, वो तो बात ही अलग है। मार्केट में जो आप बता रहे हैं हो सकता है बिल्कुल करते होंगे जी, लेकिन आपको मेरे पास MMTC के कॉइन्स मिलेंगे अगर आप सोच कर आ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। राणा जी एक बार इस पे दिखा देते हैं, ये हमारे आर्टिकल्स आ जाते हैं सेट्स, डायमंड के नेकलेस सेट। और देखिए नेकलेस और चोकर में फ़र्क होता है। चोकर होता है आपके थोड़े स्टिफ और थोड़े ब्रॉड के अंदर रहेंगे, और ये आपकी नेकलेस रहते हैं फ्लेक्सिबल और थोड़े स्लीक पैटर्न के अंदर। कोई भी डायमंड के आर्टिकल मेरे पास है वो सर्टिफिकेशन के साथ है, सर्टिफाइड रहते हैं, कलर क्लैरिटी मेंशन रहती है जी, प्रॉपर इस पे बाकायदा पिक्चर रहती है ज्वेलरी की, और इसकी कलर क्लैरिटी आई कार्ड है जी ये पूरा। हाँ जी ये पूरा इसका एक आप कह के चलो वैलिड एक आपको लेना ही लेना है, सर्टिफिकेट कार्ड लेना ही लेना है कहीं से भी आप नेचुरल डायमंड बाइंग कर रहे हैं तो। और मैं नेचुरल डायमंड में ही डील करता हूँ। आप मेरे आउटलेट पे आए तो आप नेचुरल डायमंड। अच्छा वैसे देखा जाए तो डायमंड की सारी ज्वेलरी आपके पास ये ज़्यादातर 2.9% के अंदर ही है जी। राणा जी 2.9 से प्लस भी है, जैसे हमारे कूचा माजरी वाले स्टोर में 6%, 7%, 5% के आर्टिकल्स भी है, लेकिन हमारे पास ओमैक्स मॉल के अंदर जो हमने एक अपना सेगमेंट तैयार करा हुआ है 2.9 का ज़्यादा सेगमेंट यहाँ पर रखा हुआ है। हर फिनिशिंग की, हर कारीगरी की कॉस्ट अलग होती है, हर प्रोडक्ट की कॉस्ट अपनी अलग होती है, तो आपको ये चीज़ देखने को मिलती है। अब जैसे वाला जो सेट है, अब इसकी आप लुक देख रहे हैं, ये डायमंड की शेप दे रखी है, हर एक जो इसकी डाई बनी हुई है ना ये डायमंड की शेप है। ये देखो इसका डायमंड का लुक आप भी फ्रंट से देख। गोल्ड कितने है जो इनमें? इसमें गोल्ड का जो रहता है, जैसे ये जो पूरे सेट में आपका जो पूरे सेट का वजन है डायमंड समेत 21 ग्राम 850 मिली है पूरे सेट का डायमंड के साथ में, और केवल जो गोल्ड लगा हुआ है इसमें 20 ग्राम 698 मिली। 20 ग्राम गोल्ड है, 20 ग्राम 600 मिली। और डायमंड कितना है जी? और डायमंड इसमें जो आपका लगा हुआ है 5 कैरेट समथिंग है, 5.5 कैरेट का ऐसा मान के चलो, 14 कैरेट के अंदर। तो उसका डायमंड का कैरेट का रेट कैसे किस हिसाब से चलता है जी? राणा जी कैरेट का रेट जितना भी चलेगा, आपका कलर क्लैरिटी, मैं इसको और सिंपल कर देता हूँ। डायमंड की जो वैल्यू, डायमंड के जो रेट स्टार्ट हो जाते हैं आपके मान के चलिए 25-26 हज़ार रुपये कैरेट से डायमंड का रेट वैल्यू स्टार्ट हो जाती है, और ऊपर की तो कोई लिमिट ही नहीं होती थी। देखिए डायमंड का अगर आप जैसे उसकी कलर और क्लैरिटी में बढ़ते जाएंगे, प्लस होते चले जाएंगे, वैसे आपके जो रेट्स में आप देखने को मिलेगा। अब सेम कलर क्लैरिटी के अगर 2 पीस की बात करता हूँ, एक पीस है 2.5 कैरेट का, एक सिंगल पीस, और एक पीस है जी आपका 40 सेंट का। इसके साइज़ पर भी डिपेंड करता है रेट का, जितना बड़ा पीस होगा उतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा, जितना बारीक पीस होगा उतना ज़्यादा मतलब आपका कम उसका एक्सपेंसिव रहेगा। तो ये तो आपको प्रॉपर इस पर एक बार डिटेल में चर्चा करके आपको फिजिकली दिखा के तभी आपको ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी आएगी। जितना मतलब छोटा डायमंड पीस कट के होगा उतना कम रेट, और जितना मोटा डायमंड होगा अभी एक ही पीस में जितना ज़्यादा मोटा। छोटे पीस को कहते हैं जी क्लस्टर, जैसे आप जो देख रहे हैं छोटे छोटे पीस है इसको कहते हैं क्लस्टर। हाँ जी। और इससे थोड़े पीस हो जाएंगे जो विजिबल एक सिंगल पीस रहेगा उसको कहेंगे पॉइंटर। और पॉइंटर के बाद आता है जो बड़ा पीस हो गया आपका 80 सेंट, 1 कैरेट, 1.5 कैरेट या उसके ऊपर के पीस होगा उसको कहेंगे सॉलिटर। अब क्या होता है जी, डायमंड की जो सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी है वो क्लस्टर्स की है, जिस कारण इसके रेट एज कंपैरिजन टू सॉलिटर आपके डाउन रहते हैं। सॉलिटर इसलिए आपका थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है। एक तो ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि डायमंड हर जगह और मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, बस ये है कि ठीक है अभी जब तक अवेलेबल है और जब तक प्रोवाइड हो पा रहा है। और सॉलिटर के बाइंग बायर्स अलग आते हैं, प्रेशर सेटिंग के बायर्स अपने मतलब क्लस्टर्स के अलग आते हैं जी। मार्केट में हर चीज़ का कस्टमर अपना एक अलग है, किसी की क्या रिक्वायरमेंट है, किसी की क्या रिक्वायरमेंट है जी। सो इसका रेट क्या चलते हैं जी, और इसके किस हिसाब से? मैंने अभी बताया तो कलर क्लैरिटी पे इसके रेट निर्भर होते हैं, जैसे कि 25,000 रुपये से स्टार्ट हो गए और ऊपर की कोई लिमिट ही नहीं होती जी। 25,000 रुपये स्टार्टिंग है और ऊपर की कोई लिमिट 25,000 रुपये कैरेट से स्टार्टिंग हो जाती है। अगर सपोज 40 किसी एक रिंग में 40-60 डायमंड है तो आप 0.40 इंटू 25,000 कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राम राम जी। ये दोस्तों ने ये कॉन्टैक्ट नंबर, ये दोस्तों का एड्रेस।